जय हिंद साथियों। दोस्तों, हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल को लेकर आप सभी के सामने सीईटी की एग्जामिनेशन से पहले बहुत बेहतरीन अपडेट लेकर आ गया हूं। जी हां साथियों, वीडियो कंप्लीट देखना, वही वीडियो को शेयर करना, किसी साथी को नहीं बोलना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आपकी जो सीईटी की एग्जामिनेशन होगी उसकी हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी साथियों, जिसका मैंने लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। दोस्तों देखिए साथियों, इस एग्जामिनेशन को लेकर मेरे को क्या इसके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन मिली है और साथियों आप सभी के लगातार जो सवाल आ रहे थे उनको लेकर भी दोस्तों इसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि क्या संभावना इस वैकेंसी के अंदर आप सभी की बन रही है। दोस्तों वहीं सीईटी की एग्जामिनेशन के लिए भी आपको बता दूं कि बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन आगे जाएगी। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, वहां तक साथियों आपकी जो 5-6 तारीख को जो सीईटी की एग्जामिनेशन होनी है वो आगे नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से आपकी एग्जामिनेशन है वो तभी होगी जिस तारीख आपको जो तारीख अनाउंस कर दी गई है वही। हालांकि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ये बोल रहे हैं कि तारीख है वो आगे जाएगी, लेकिन दोस्तों देखते हैं कि आगे जाती है या नहीं जाती। मेरा मानना यही है, फिर से मैं लिखकर और बता देता हूं कि 5 और 6 तारीख जो एग्जामिनेशन की डेट दी गई है तभी होगी। अब देखिए साथियों, इस एग्जामिनेशन को लेकर आपको बता देता हूं कि इसके अंदर 100% ज्वाइनिंग होने वाली है 28 को। आईएसआई है वो क्या जवाब देने वाला है, उनकी तरफ से क्या रिप्लाई भी आया है और कुछ साथियों ने वहां से उनसे रिप्लाई जो मांगा है किसी वैकेंसी के बारे में, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे साथी ये बोल रहे हैं कि इस वैकेंसी के अंदर अब सब कुछ इसलिए साफ हो गया। आपको पहले तो आप एक थोड़ा सा चीज, कुछ तारीखें लिखी है मैंने इस वैकेंसी की, हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल। हियरिंग देखिए कितने लंबी चली और हर एक हियरिंग के बीच में आप हर एक वीडियोस देखते हो साथियों। सभी साथियों ने कहा था अभी मामला कंप्लीट हो गया, अभी मामला कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ तारीखें लिखी है मैंने, कुछ तारीखें 23 मार्च, 29 अप्रैल, उसके बाद नेक्स्ट डेट मिली 16 जून, उसके बाद 6 जुलाई, 15 तारीख मिली, 29 तारीख मिली, बीच में और तारीखें मिली आपकी 20 तारीख मिली, अभी 28 तारीख मिली है और भी बहुत सारी तारीखें मिली। कुछ तारीखें मैंने यहां पर लिखी है। अब आप एक चीज समझिए साथियों, यहां पर बहुत सारे साथी तो सीधे ये सवाल उठा रहे हैं कि जज साहिबा को ये फॉर्मूला है वो समझ में नहीं है, जो कि सरासर, बिल्कुल बोल रहा हूं कि सरासर गलत है साथियों। इस ओहदे तक पहुंचना और वहां तक फॉर्मूला भी क्या बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है उन्हें, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसी अफवाहें ना फैलाएं कि जज साहिबा के फॉर्मूला नहीं समझ में आया साथियों, यह सरासर गलत बात है। दूसरी चीज, इसके अंदर सबसे बड़ी चूक एचएसएससी की तरफ से क्या हुई है, हियरिंग्स पर सही समय पर नहीं पहुंचना। बहुत सारी हियरिंग्स तो ऐसी हैं जिन पर एचएसएससी की तरफ से सटीक रिप्लाई ही नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि इस वजह से अगली डेट देनी पड़ी कि एचएसएससी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो क्या एचएसएससी अगर इस वैकेंसी को लेकर इतनी ही सीरियस होती जितना और कैंडिडेट बता रहे हैं कि बस अब तो एक ही वैकेंसी है, एचएसएससी के पास और भी बहुत सारी वैकेंसीज है। लेकिन साथियों जब कोर्ट के अंदर यह मामला था तो उनको सही समय पर सही रिप्लाई नहीं दे पाना एक एचएसएससी की मैं सबसे बड़ी चूक मानता हूं इसको लेकर। हो सकता है सिलेक्टेड साथियों को यह बात गलत लगे, लेकिन दोस्तों मैं केवल जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं वो आपके बीच में रखता हूं। बाकी किसी भी साथी को कुछ लग सकता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस साथी को अच्छी लगी हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। एचएसएससी का सही समय पर रिप्लाई नहीं देना। दूसरी चीज, 20 तारीख को मामला बोल रहे थे कि पूरा कंफर्म हो जाता, लेकिन जज साहिबा बात किस पर डाल दी, जज साहिबा को समझ में नहीं आया। तो फिर वहां पर प्राइवेट वकील करने का क्या मुद्दा रहा, प्राइवेट वकील का तो अब कोई मैटर ही नहीं रहा। जब आईएसआई इस फॉर्मूले को बारे में समझाएगी, एसएससी समझाएगी, तो नई वकील का तो कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट्सएप पर जो साथी लगातार मेरे को मैसेज कर रहे थे उनको मैं ये बात बता रहा हूं कि वहां पर कौन सी बात आ गई, फिर वो तो समझा नहीं सकते जो नए वकील किए गए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस चीज को लेकर भ्रमित नहीं होना। अब बता देता हूं कि इसके अंदर आपकी इस ज्वाइनिंग को लेकर लगातार साथियों आ रहे थे सवाल कि 100% ज्वाइनिंग होगी, आप कितना भी कर लो। तो साथियों मैं ये कभी नहीं चाहता कि इसका रिजल्ट ये हो जाए वो हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि इस वैकेंसी का जब रिजल्ट आए ना, जब इस वैकेंसी का रिजल्ट आए तो कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिलकर आए, ताकि आगे की वैकेंसीज में यह फॉर्मूला लगना है वो वैकेंसीज का रास्ता साफ हो सके। ज्वाइनिंग के बारे में बता देता हूं और सही बता देता हूं बिल्कुल कि साथियों मेल और जो फीमेल कांस्टेबल के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन, जो फॉर्मूला जो लगाया गया था IQ परसेंटाइल का, उसको लेकर मुझे कुछ संशय किस वजह से है बता देता हूं। एक तो साथियों, बिना कहने का मतलब वैकेंसी जब रिलीज करी जाती है तो नोटिफिकेशन में ये चीजें बाकायदा मेंशन करी जाती हैं, आप सभी को बाकायदा पता है हर एक चीज का साथियों। इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरे को संशय इस वजह से इस वैकेंसी के ऊपर है। बाकी देखिए दोस्तों, मेल कांस्टेबल का लगातार साथी बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट भी, कुछ साथी बोल रहे हैं रिवाइज हो, कुछ साथी बोल रहे हैं रिवाइज नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर आप सभी को बता देता हूं दोस्तों, अगर इस फॉर्मूले को लेकर इसलिए आगे भेजा गया है यह फॉर्मूला क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज में यह फॉर्मूला है वो लगना है। अगर वैकेंसीज के अंदर फॉर्मूले से थोड़ा बहुत भी इफेक्ट होता है तो 100% इसका रिजल्ट रिवाइज होगा साथियों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका रास्ता है वो 28 तारीख को साफ हो जाएगा। आईएसआई क्या बोल रहा है, आईएसआई स्पष्ट रूप से यह बोल रहा है, और एक और बता देता हूं कि एसएससी की बहुत एग्जामिनेशन के अंदर यह फॉर्मूला है वो पहले से अप्लाई होता है।
लेकिन इसके ऊपर एक कारण बता देता हूं साथियों, ये पेपर्स के लेवल को लेकर और एक्स्ट्रा मार्क्स को लेकर यहां पर है, क्योंकि साथियों एसएससी की जो भी एग्जामिनेशन होती है वहां पर आपका डायरेक्ट पेपर का लेवल देखा जाता है, उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाया जाता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे नोटिसेज भी उस तरफ से हैं, बाकी आईएसआई ने भी बहुत सारे नोटिसेज हैं जो कि अभी भी नेट पर अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं कि पेपर के लेवल को देखकर ये फॉर्मूला लगाया जाता है कि किस हिसाब से किस अकॉर्डिंग इसका मार्क्स है वो इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता देता हूं साथियों कि अगर आईएसआई की तरफ से और एसएससी की तरफ से 28 तारीख को अगर रिप्लाई कर दिया जाता है तो इसकी नेक्स्ट डेट नहीं मिलेगी, नहीं तो इसकी नेक्स्ट डेट मिलना श्योर है। बाकी ये कभी नहीं है कि अगर उनसे 28 तारीख को उनकी तरफ से रिप्लाई दिया ही जाएगा, लेकिन एक मैं भी आपको बता देता हूं कि 28 तारीख को रिप्लाई दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साथी हैं वो लगातार बहुत परेशान है। सेलेक्टेड कैंडिडेट तो मेरे को लगता है कि सीईटी की तैयारी नहीं कर पा रहे, जो अनसेलेक्टेड है जो पॉइंट से रहे हैं वह भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन इसी तारीख को होगा, आप तैयारी करें। पहले से लागू है, बिल्कुल मैं बोलता हूं कि ये इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला पहले से लागू है, लेकिन इस वैकेंसी के अंदर जो पेपर्स के लेवल वगैरह सभी पूछे गए हैं ना, इस वजह से इस पर संशय उठ रहा है कि इसका रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। बाकी साथियों जो भी हो वो निर्णय सही हो और इसका रिजल्ट जो जल्दी जल्दी में कोर्ट के फैसले से पहले ही जारी कर दिया, यह भी मैं एक एचएसएससी की तरफ से सबसे बड़ी गलती मानता हूं। इसका ज्वाइनिंग अगर हो ना साथियों तो कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन आने के बाद ही हो। मैं खुद इस चीज के पक्ष के अंदर हूं, हो सकता है बहुत सारे साथी इस चीज के पक्ष में नहीं हो, लेकिन जो रिजल्ट आया ना, जो इसका रिजल्ट आया ना, उसके भी मैं पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों पहले कोर्ट का उसके अंदर निर्णय होना था। इसी वजह से आप खुद बोल रहे हो कि बहुत सारे साथियों ने कहा कि चेयरमैन साहब बोल रहे थे आप जल्दबाजी कर रहे हो। बाकी हो सकता है वो बात गलत भी हो, क्योंकि चेयरमैन साहब ऐसी बात कब बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं साथियों कि ये चीजें हैं आपने जल्दबाजी करी इसलिए ये रिजल्ट जल्दी निकालना पड़ा। हो सकता है चेयरमैन साहब के शब्दों को पकड़ने में गलती हो गई हो या फिर उनके बोलने में कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि साथियों जल्दबाजी में क्या आप हजारों बच्चों का निर्णय ऐसे ही ले लेंगे? एक चीज आप भी सोचिए, हजारों बच्चों का निर्णय कैसे ले दिया जाएगा? लड़के तो न जाने कितनी सी वैकेंसीज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं, तो उनका तो रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं लगातार दबाव में। इस वैकेंसी का रिजल्ट दबाव में जारी कर दिया। हो सकता है एचएसएससी कहीं ना कहीं अपनी खामियों को अपनी कमियों को छुपा रहा हो। इस वैकेंसी के अंदर यह भी एक बड़ा सवाल उठता है साथियों, कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपाने के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट पर यह बात डाल रहा हो कि आपने जल्दबाजी करी, इसलिए कुछ भी निकल कर आ सकता है। बाकी मेरा यही मानना है कि कोर्ट के फैसले के बाद ही इसकी ज्वाइनिंग हो और अगला स्टेप हो। बाकी साथियों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर जरूर करना, सीईटी की तैयारी जरूर करना है। बाकी इसका डिसीजन तो 28 तारीख को निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर आईएसआई और एसएससी की तरफ से जवाब सबमिट कर दिए जाते हैं तो 100% आपको 28 तारीख को इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। सीईटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।